तो चलिए दोस्तों, आज जो है फिर से हम लोग फ्रैक्शन का छोटा और बड़ा रूप को देखने वाले हैं, यानी कि उसको जो छोटा और बड़ा रूप में करके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सजाते हैं, यानी कि आरोही और अवरोही क्रम में जो किसी भी फ्रैक्शन को हम लोग सजाते हैं, और उसको जो है कितना आसानी से हम लोग करेंगे। और हम लोग के दिमाग में जो कन्फ्यूजन का केंद्र बना दिया गया है, जो बाबू इस प्रकार से ऐसे कर लो ऐसा हो जाएगा, लेकिन दूसरे सवाल पर जो है वो चीज़ काम ही नहीं करता है, दूसरा सवाल पर जो है वो चीज़ काम ही नहीं करता है। तो इसी चीज़ को जो है आज हम लोग दूर करने वाले हैं और उसका बेस्ट तरीका देखने वाले हैं, जो कौन सा ऐसा तरीका है जिससे अगर हम लोग इस सवाल को सॉल्व करें तो मेरा गलत नहीं होगा। यानी कि ऐसा कौन सा तरीका है जिसको जो हम लोग अपना के रखे, उस तरीका से अगर बनाए तो गलत होने का चांस हमारा नहीं हो। तो चलिए उसी पर जो है हम लोग बात करने वाले हैं। वैसे इसका जितना भी आप लोग को जो मतलब नियम दिया गया है, सारा नियम का काट जो है आपको इससे पहले का जो क्लास है, आपको आधा घंटा के लमसम वो क्लास है, उसको देख लीजिएगा। जितना भी नियम अभी तक में आप पढ़े हैं वो सारा जो नियम है वो सारा नियम को आपको काटता है वो वीडियो। आप उस वीडियो में जाइएगा तो जितना भी नियम आप लोग अभी तक पढ़े हैं वो सारा प्रूफ के साथ आपको बताया गया है, जो ये नियम आपको हर जगह काम नहीं करता है। ठीक है, तो जाके जो है उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। चलिए इसमें देख लेते हैं पहले। तो बाबू इसमें सबसे बड़ी भिन्न को हमको बताना है। क्या बताना है? सबसे बड़ा भिन्न जो है इसमें बताना है। तो चलिए सबसे पहले वाला तरीका से हम लोग पहले काम करते हैं। तो सबका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो डिफरेंस कितना है? 3 और 4, 7 में डिफरेंस कितना है? 4 का, इसमें 7 का, इसमें कितना हुआ? 9 4 13, 9 का, इसमें 6 5 11, 7 2 9। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को यह पता है, अगर फ्रैक्शन में क्या कहते हैं, दोनों का अगर अंश और हर का डिफरेंस निकाल ले, और डिफरेंस में हम लोग ये देखेंगे जो कौन सा कम है, किसका डिफरेंस कम है, और जिसका डिफरेंस कम होता है वो वैल्यू आपका जो है बड़ा हो जाता है। क्या होता है? वो वैल्यू आपका, वो फ्रैक्शन जो आपका बड़ा हो जाता है। कहने का मतलब इसमें डिफरेंस देखिए, जो सबका डिफरेंस कम किस में है, यानी कि 2 जो है डिफरेंस कम है। जब ये 2 कम है तो इसका जो फ्रैक्शन है वो सबसे बड़ा होगा। इसका फ्रैक्शन क्या है? वो बड़ा हो जाएगा, यानी इसके अनुसार जो है आपका सबसे बड़ा भिन्न 7/9 हो जाएगा। लेकिन ये नियम जो है आपको हर जगह काम नहीं करता है। कोई ऐसा फ्रैक्शन भी है जहां पे इस चीज को लागू कीजिएगा तो आपका वो गलत हो जाएगा, आपका जो है वो चीज गलत हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग जो ये कहाँ पे जो है इसका नियम काम नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ले अगर 5/8 और 7/11 की बात करें, तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, जिसका डिफरेंस कम होगा उसका वैल्यू ज्यादा होगा। यानी दोनों में देखिए तो डिफरेंस कितना है? 5 और 8 का 3 है और इसमें 4 है। यानी इसके अनुसार आपका जो है जवाब, अगर सबसे इसमें बड़ा भिन्न पूछा जाए तो आपका ये होना चाहिए, 5/8 होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस का कम है तो इससे ये ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर ब्रज गुणन करते हैं, इसमें क्रॉस वाला करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं, तो 11 5 55 और 8 7 56। यहाँ पर देख लीजिए, आप इसके अनुसार भिन्न बड़ा ये होना चाहिए। अब इसके अनुसार भिन्न जो है आपको बड़ा ये होना चाहिए, लेकिन इसके अनुसार भिन्न जो है बड़ा ये होना चाहिए। अब तो आप कंफ्यूजन में पड़ गए ना, जब दोनों में जो सही कौन होगा, ये होगा सही कि ये होगा सही? बाबू ये आपका ब्रज गुणन जो होता है ना 100% सही होता है, 100% वो काम करता है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे ब्रज गुणन के द्वारा जो यहाँ पे 56 आया है, ये भिन्न जो है आपका बड़ा होगा। और ये ब्रज गुणन 100% कैसे सही होता है इसका भी प्रूफ आपको दिया गया है पिछले वीडियो में, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके अनुसार आपका जवाब आपको ये होना चाहिए। तो अभी आपको पता चला ना, जब इस अनुसार से सबको सवाल को जब सॉल्व कीजिएगा तो आप जो है मतलब गलतियों करके आ जाइएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलिए ये सब तरीका से मतलब कहीं कहीं पे लगाएंगे, कहीं कहीं पे उसको नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब ये किस पर लगता है सवाल, जब ये प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा तभी आपको जो है पता चलेगा। प्रैक्टिस के बिना आपको जो है कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो सर जी अब ये बताइए, जब ये तरीका से जो गलत हो ही गया है, जब ये तरीका से गलत हो ही गया है तो कोई ऐसा तरीका बताइए ना जिससे गलत ना हो, जिससे गलत ना हो। बाबू इसका डिफरेंस कितना आया था? इसका 4 का, इसका 7 का, और इसका कितना आया था? 7 13, 9 4 13, इसका 9 का आया था, इसका 5 का और इसका 2 का। इसके अनुसार बड़ा वैल्यू आपका ये हो गया। चलिए ये कहीं कहीं पे आपको काम कर जाता है, लेकिन ये सवाल जो होता है ना तो उसी प्रकार से दिया जाता है। इसका तो ये पहला तरीका ये था, और दूसरा तरीका ये था जिसका डिफरेंस को हम बराबर कर लेते, इसका डिफरेंस को बराबर कर लेते तब इसका जवाब दे देते हम। ठीक है, लेकिन डिफरेंस को बराबर जब कीजिएगा तो आपको बताए थे डिफरेंस को बराबर करने के लिए जो है उसका लॉसो निकालना पड़ता है, डिफरेंस का लॉसो निकालना पड़ता है, फिर बराबर होता है। जब आप इसका लॉसो निकालिएगा, आप जब इसका आप लॉसो निकालिएगा तब ये देख रहे हैं यहाँ पे 9 है, 7 है, 5 है, गुना कीजिएगा तो बहुत बड़ा मतलब नंबर आ जाएगा। तो ये लॉसो का भी आपको काम यहाँ पर नहीं करने वाला है।
लोसो वाला विधि भी यहाँ पे काम नहीं करेगा, काम तो करेगा लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा आपको, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा क्या तरीका है, दूसरा क्या तरीका है, तो बाबू दूसरा तरीका यही है ना, ब्रज गुणन। ये आपको वो मतलब क्या है, ब्रह्मास्त्र है, ये ब्रह्मा का अस्त्र है, आप कहीं पर लगाइए ये काम करेगा। और ये क्या कहते हैं, डिफरेंस बराबर करके कीजिए तो हर जगह वो काम करेगा। जब डिफरेंस बराबर के बात करते हैं, जब आपको आरोही या अवरोही क्रम में बोला जाए लिखने के लिए, तब उसका डिफरेंस बराबर करके आप कर लीजिएगा, ठीक है, और वो आपको गलत नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे बड़ा और छोटा पूछा जाता है, तो अगर डिफरेंस निकालने में और उसको बराबर करने में थोड़ा सा परेशानी आपको आ रही है, तो उस नियम को आपको ऐड कर दीजिएगा, उस नियम को आप छोड़ दीजिएगा, और जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ उसको आप फॉलो कीजिएगा, 100% आपका सही होगा, ठीक है। चलिए आप क्या बताने वाले हैं, अभी तो हमको पता चल गया इसके अनुसार, तो ये है, इसके अनुसार पता चला है ये है, लेकिन ब्रज गुणन की विधि से अब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, आप लोग को यहाँ पे लेके बताए है ना। तो चलिए ब्रज गुणन से इसको कीजिए। तो ब्रज गुणन से क्या करते हैं बाबू, हमको क्या बोला है अभी, सबसे बड़ा निकालने के लिए, सबसे बड़ा भिन्न निकालने के लिए। तो चलिए दो ठो फ्रैक्शन को तुलना करते जाएंगे और उसमें से जो बड़ा है बड़ा को लेंगे, छोटा को हटा देंगे, बड़ा को लेंगे, छोटा को हटा देंगे। यानी कि 3/7 जो है, 3/7 और 2/9, 3/7 और 2/9 जो है, इसमें हम तुलना करेंगे। जो बड़ा कौन है, तो बाबू 9 तियास कितना हुआ, 27, 7 दूनी 14, ये 27 और 14 में बड़ा कौन, ये 27 ना, यानी कि ये भिन्न को रखेंगे, इसको हटा देंगे। चलिए 2/9 का काम खत्म हो गया। अब 4/13 है, चलिए 4/13 लीजिए यहाँ पे, अब फिर इसको गुना कीजिए, तो 13 तिया 39 और 7 चौके 28। अब इसमें देखिए बड़ा कौन, 39 के 28, तो 39 बड़ा। चलिए इसका भी काम खत्म हो गया, हमको बड़े लेना था ना, तो बड़ा सिर्फ ले रहे हैं, छोटा को छोड़ रहे हैं। चलिए इसका भी काम खत्म हो गया। अब 6 और 11 में देख लीजिए, 6 और 11 में देखेंगे तो फिर से गुना कीजिए आप, 11 तिया 33 और 7 के 42। अब इसमें बड़ा कौन, तो इसमें 42। अब ये भिन्न को हटा देंगे, अब ये भिन्न को हटा देंगे, सिर्फ बड़ा वाला चाहिए ना हमको। चलिए 6/11 तो लिए थे, अब तुलना करने के लिए ये बचा है ना 7/9। चलिए 7/9 सब तुलना कीजिए इसका, तो 9 के 54, 11 7 77। अब ये 54 77 में बड़ा कौन, 77। तो बाबू 77 किसका वाला है, इसका वाला ना, यानी कि 7/9 जो है आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर यहीं पे आपको पूछता जो सबसे छोटका इसमें बताओ रे, सबसे छोटका, तो आप क्या करते हैं, जब तुलना कर रहे थे तो छोटका को लेते जाते, बड़का को छोड़ देते। जैसे यहाँ पे बड़का पूछ रहा था तो छोटका को छोड़ देते, बड़का को ले रहे थे ना, फिर इसी प्रकार से उसमें करते, बड़का को छोड़ते जाते, छोटका को लेते जाते, फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ते, तो लास्ट में हमारा सबसे छोटा वाला मतलब ये फ्रैक्शन मिल जाता, ठीक है। चलिए अब तो इतना काम कर लिए हैं आप, तो अभी तक में बहुत कुछ सीख लिए हैं। अगर ये अभी आपको हम क्या बताए थे, जो हथियार होता है हमारे पास, लेकिन उसको इस्तेमाल कहाँ पे करना है ये चीज़ जरूरी हो जाता है, इस्तेमाल कहाँ पे करना है वो चीज़ जरूरी हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए, आगे सवाल कौन सा है बाबू, आरोही क्रम में दूसरी बोल रहा है, यानी कि 4/9 है, 2/7 है, 3/8 है, 6/13 है और 5/11 है। इसका डिफरेंस निकालिए एक बार, इसमें 5 का, इसमें भी 5 का, इसमें भी 5 का, 7 6 13, कितना हुआ इसमें बाबू, 7 का, इसमें 6 का। अब यहाँ पे आ गया, इसमें बोल रहा है अवरोही क्रम में दूसरी संख्या। अवरोही क्रम आपको बोले है ना, छोटका मतलब अवरोही में बड़का से छोटका की तरफ ले जाना है, बड़का से छोटका की तरफ इसको जब ले जाना है बाबू, तो आप यहाँ पे इसको गौर कीजिए, इस चीज़ को आप गौर कीजिए। इसका डिफरेंस बराबर है, जब डिफरेंस इसका बराबर है तो बड़ा अंश वाला वैल्यू बड़ा हो जाएगा, यानी इन तीनों में बड़ा आपको ये है, इस तीनों में बड़ा ये है, और लोचा है आपको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस आपको मतलब अलग अलग है, डिफरेंस आपको यहाँ पे अलग अलग है। अगर उस अनुसार से बोले, जैसे कि यहाँ पे हम बताए थे, जिसका डिफरेंस कम हो वो वैल्यू ज़्यादा हो जाता है, और जिसका डिफरेंस ज़्यादा हो वो वैल्यू कम हो जाता है। तो उस अनुसार से भी आपका जो है यहाँ पे क्या होगा, गलत हो सकता है। गलत उस अनुसार से जब आप वो करते ना, तो जब इसका ज़्यादा है डिफरेंस तो इस वैल्यू कम होना चाहिए, जब ये ज़्यादा डिफरेंस है तो ये वैल्यू जो है आपका कम होना चाहिए ना। चलिए इस बात को जो आप दिमाग में भी रखिए, अब इसको तुलना करते हैं ना तो आपको पता चल जाएगा जो हम मतलब क्या समझाने वाले हैं आप लोग को, ठीक है। अब देखिए यहाँ अब दोनों में तुलना करना है, तो 11 6 के 66, 13 5 65। अब 66 और 65 में कौन बड़ा, तो 66 बड़ा। जब 66 बड़ा तो ये भिन्न भी बड़ा,
ठीक है। अब ये दोनों में तो हमको पता चल गया जो बड़ा कौन है, ये दोनों में हमको पता चल गया है बड़ा कौन है, लेकिन ये तो तीन तीन ठो में बैठा हुआ है ना, इसमें से ये इसमें कौन बड़ा है, इस चीज़ को देखना पड़ेगा ना हमको। तो बाबू इसका बड़का भैया को लेंगे और इसका भी बड़का भैया को लेंगे और दोनों में तुलना अगर कर दे, दोनों में तुलना कर दे तो हमको पता चल जाएगा ना जो दोनों बड़का भैया में बड़का उससे भी बड़का कौन है। तो चलिए दोनों को तुलना कर लीजिए, यानी कि 13 चौके कितना हुआ 52, 13 चौके 52 और 9 छाके 54। अब देखिए 52 और 54 में बड़ा कौन, तो बड़ा 54, यानी कि इससे भी बड़ा आपको ये है, इससे भी बड़ा आपको 6/13 है, यानी कि सबसे बड़का भैया का बात चल गया हमको। सबसे बड़का भैया इसमें 6/13 है और आरोही क्रम में दूसरा बोल रहा है हमको ना, तो यहाँ पे हम पहले ही यहाँ पे टिक मार देते थे, मार देते जो 5/11 जैसे बड़ा है, पहला ये है दूसरा ये है। लेकिन आप बोलिएगा नहीं सर जी हमको बताइए ना जो ये कैसे हुआ है। देखिए बाबू इससे जब छोटा ये, इससे जब छोटा ये, तो अब यहाँ पे हम ये चीज़ देख लेंगे, जब इसका छोटका ये है और इसका जब बड़का ये है तो इसको भी तुलना कर लेते हैं, इसके छोटका भाई से इसके बड़का भाई से तुलना कर देते हैं, ये दोनों में बड़ा कौन, ये दोनों में बड़ा कौन। अब जब ये दोनों में बड़ा कौन तो फिर तुलना कीजिए ना, 11 चौके कितना हुआ 44, 9 पचे कितना हुआ 45। अब देखिए 44 और 45 में बड़ा कौन, तो बड़ा बाबू आपको यही ना 45 है ना, तो यानी कि जब ये तीनों ग्रुप वाला के बड़का भैया से भी ये बड़ा निकल गया, जब तीनों ग्रुप वाला के बड़का भैया से भी ये बड़ा निकल गया तो ये तो बड़े न होगा बाबू इससे। और यहाँ पे तुलना किए थे तो इससे बड़ा ये था, तो इसको हम पहले डाल दिए हैं, तो दूसरा नंबर पे यही न जाएगा, कौन जाएगा 5/11 न जाएगा। जब बाबू ये 5/11 इससे भी बड़ा निकला तो इससे छोटा ये होना चाहिए। जब ये छोटका है और अपना भैयारी में सबसे बड़ा है ये, तो जब उसके बाद क्या होगा 4/9, उसके बाद इससे बड़ा छोटा कौन 3/8, उससे छोटा कौन 2/7। ये आपको अवरोही क्रम में हो गया। क्या हो गया, ये आपको अवरोही क्रम में हो गया, यानी कि सबसे बड़का भैया उसके बाद उससे छोटका भैया उससे छोटका ये सबसे छोटका। लेकिन आपका सवाल क्या कर रहा था, सवाल बोल रहा था बाबू अवरोही क्रम में दूसरी लोभिन, अवरोही क्रम में दूसरी भिन्न, तो अवरोही क्रम लिख दिए हैं तो दूसरी भिन्न पहला ये हो गया दूसरा ये हो गया, यानी कि 5/11 आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ से भी पहले हम बोले थे ना आपको, जो पहले यही हमको टिक मार देते, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा इतना आगे बढ़ गए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए बाबू, अब यहाँ पे जब आपको यहाँ पे बताए थे, आपको हम क्या बताए थे, जो जब डिफरेंस उसका बराबर मतलब डिफरेंस में देखेंगे और डिफरेंस जिसका कम हो वो वैल्यू बड़ा होता है, तो यहाँ पे ये नियम तो कट रहा है, यहाँ पे ये नियम कट रहा है ना, यानी कि इसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा है तो ये वैल्यू सबसे कम होना चाहिए, ये जो है सबसे कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हुआ वो चीज़ न हुआ। ये क्या हो गया 6/13 है ना, ये सबसे कम के वजह सबसे ये ज़्यादा हो गया, सबसे कम के वजह ये सबसे ज़्यादा हो गया। तो इसीलिए बोले आपको ये नियम हर जगह लागू आपको नहीं होगा, आपको लागू नहीं होगा, सिचुएशन हमको देखना पड़ता है तो कहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करें। तो इसको देखें ना, इसको तुलना करने के लिए हम क्या किए, तुलना करने के लिए इसका बरज का प्रयोग यहाँ पर करना पड़ा। इस तुलना करने के लिए हमको बरज गुणनखंड का जो है प्रयोग करना पड़ा, ठीक है, तभी जो हम उसको सही आंसर निकाल पाए। ठीक, अब चलिए आगे थोड़ा देख लेते हैं, आगे थोड़ा देख लेते हैं। और इसमें अवरोही आरोही था, इसमें अगर दूसरा पूछ रहा था इसी कारण इतना करके तुरंत कर दिए हैं, लेकिन अगर इसमें भी आपका दिमाग नहीं लगता ना तो इसका डिफरेंस का जो है डिफरेंस सबको बराबर कर लेते, लेकिन जब डिफरेंस को भी बराबर करने जाइएगा तो 6 35 7 21 कितना होगा 210, इसका एलसीएम निकल जाएगा, फिर सबका डिफरेंस को 210 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस आपके लिए हो जाएगा, तो जहाँ पे आपको जो समझ आए वहाँ पे वो चीज़ ठोक दीजिए। ठीक है, आप बोलिएगा एक ही नियम से हर जगह हम लागू करेंगे तो फिर आपका सवाल 100% गलत होना ही होना है। ठीक है, चलिए, क्योंकि आपको दो अभी तरीका बताए ना, दो को तरीका को तोड़ दिया है उस नियम को। कौन सा नियम, जो डिफरेंस कम तो वैल्यू ज़्यादा, इस नियम को तोड़ दिया दो जगह। ठीक है, चलिए अब जो है आप लोग के बीच है जो अवरोही क्रम में है, ये बोल रहा है ये कौन सा फ्रैक्शन है जो अवरोही क्रम में है। तो बाबू एक फ्रैक्शन यहाँ से उठाइए, 5/7, 9/11, 7/9 और 3/5। ठीक है, सब इसका डिफरेंस देखिए तो 5 2 7, 9 2 11, 7 2 9, 3 2 5। अरे क्या बोल लिख दिए हैं यार, इसका डिफरेंस लिखना था ना हमको। चलिए डिफरेंस सबका 2 2 आया है।
जब बाबू डिफरेंस बराबर, जब डिफरेंस बराबर तो जो बड़ा अंश होगा वही बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो इसमें बड़ा अंश कौन सा है, बड़ा अंश, तो इसमें बड़ा अंश कौन सा है बाबू, बड़ा अंश है 9/11। जब 9/11 है बड़ा अंश तो ये फ्रैक्शन भी बड़ा होगा, ठीक है। और जब ये बड़ा होगा तो छोटका कौन होगा, छोटका इसमें कौन होगा, छोटका फ्रैक्शन वाला मतलब अंश वाला, तो 3/5 ही आपको छोटका हो गया। तो अब यहाँ पे जो भी होगा हमारे नज़र के सामने, तो इसमें 9 जो है किसमें बोल रहा था, अवरोही में ना। जब अवरोही में बोल रहा है बाबू तो वो 9 वाला से स्टार्ट होगा, 3 वाला पे खत्म हो जाएगा। 9 वो क्या होगा, 9 वाला से स्टार्ट होगा, 3 वाला पे खत्म हो जाएगा। तो आप देखिए तो 9 वाला से स्टार्ट होता है, 3 वाला से खत्म कौन होगा, 3 वाला से खत्म आपको ये भी होता है, 3 वाला से खत्म ये भी होता है, लेकिन 9 से स्टार्ट होना चाहिए ना। देखिए 9 से स्टार्ट आपको ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन आपको 9 और 3 को देखना है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। यानी कि ये कितना हो गया, सबसे बड़का हो गया, उससे छोटका ये हुआ, इससे छोटका ये हुआ, सबसे छोटका ये हो गया। चलिए उम्मीद करता हूँ जितना भी मैं यहाँ पे आपको पॉइंट क्लियर किया हूँ आपका क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आपके मन में रह जाती है तो हमें कमेंट कीजिएगा, उसको भी कमेंट में हो सकता है। तो मतलब अगर छोटा सवाल होगा तो कमेंट में उसका आंसर दे देंगे ना, अगर बड़ा सवाल होगा तो फिर से उसका वीडियो बनाएंगे और आप लोग के बीच दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद।